हेलो दोस्तों, तो देखिए हम लोगों ने अधिगम के बारे में सीखा। अब हम लोग देखते हैं कि सीखने की विधियां कौन कौन सी हैं, कि हम किस प्रकार से सीखते हैं। सीखने की जो मेथड है वो मुख्य विधियां कौन सी हैं और कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अब देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो सीखने की विधियां हैं वो आपकी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। मुख्य सीखने की विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? पहला, प्रयास तथा त्रुटि द्वारा सीखना, मतलब प्रयास और त्रुटि के द्वारा हम सीखते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है मतलब प्रयास त्रुटि, हम जितना प्रयास करेंगे और जितनी गलतियां होंगी उसके माध्यम से हम सीखेंगे। मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम कितनी गलतियां हो रही है, मान लीजिए हम काम करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? हमसे गलतियां होंगी नहीं तो हम कैसे जानेंगे कि हाँ ये कार्य कर रहे हैं तो इस प्रकार की गलतियां हो रही है। तो इसलिए हमको कार्य करना, प्रयास करना और त्रुटि उसमें होना, ये हमको सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हमसे त्रुटि नहीं होगी तब तक हम सीखेंगे नहीं कार्य किस प्रकार, किस विधि से और किस मेथड से करना है। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम लोग चलते हैं कि तीसरा नंबर टॉपिक है। दूसरा नंबर टॉपिक पे आते हैं कि दूसरा नंबर टॉपिक क्या है कि अवलोकन द्वारा सीखना। मतलब अवलोकन मतलब दूसरों की कैसे अवलोकन करके, मान लीजिए कि कोई काम कोई व्यक्ति करता है तो अगर हम उसके काम को भी देख के सीख सकते हैं कि हाँ वो काम कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, किस विधि से कर रहा है, किस मेथड से कर, तो इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसलिए हमको कभी भी, कितने व्यक्ति होते हैं दूसरे के, हाँ गाड़ी चलाना है तो बैठ जाते हैं, हम उसके पास देखते हैं किस प्रकार से गाड़ी चला रहा है, तो इस प्रकार भी हम क्या करते हैं, सीख सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट कि सूझ द्वारा सीखना। मतलब सूझ, लर्निंग बाय इंसाइट, मतलब सूझ द्वारा कि हमारे अंदर जो सूझ है, क्षमता है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इसके माध्यम से भी हम सीख सकते हैं किसी कार्य को किस प्रकार से किया जाए, इस बारे में हमको सीख सकते हैं। और चौथा देखिए, अनुकरण द्वारा सीखना। मतलब अनुकरण मतलब करके, मतलब किसी कार्य को बार बार करके उसको ध्यान दे के हम कर सकते हैं कि हाँ हमको ये कार्य करना है, अपने अनुकरण के माध्यम से कि हाँ कोई कार्य कर रहा है तो किस प्रकार कर रहा है इसके माध्यम से। तो इस प्रकार की विचार है, पहला प्रयास और त्रुटि के माध्यम से, दूसरा अवलोकन के द्वारा सीखना, और तीसरा सूझ द्वारा सीखना, और चौथा जो है अनुकरण द्वारा सीखना। तो ये आपके हो गए 4 विधियां सीखने की जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज, तो आप देख लीजिए, इसमें पहला मैं आप लोग को पहला दूसरा तीसरा बता दे रही हूँ कि क्या क्या है। पहला देखिए कि प्रयास तथा त्रुटि द्वारा सीखना। जब व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है तो कोई नई चीजें सीख पाता है। सीखने की क्रिया एकाएक नहीं होती और धीरे धीरे प्रयास क्रमशः करता होता है। सीखने की यह क्रिया मुख्य रूप से पशुओं में पाई जाती है। क्रिया बार बार करते हैं, क्रियाएं अधिक आसान हो जाती है। मतलब कोई भी क्रिया बार बार आप करेंगे, प्रयास और त्रुटि होगा तो आप सीख जाएंगे। अब चलिए नंबर दूसरा देखते हैं कि अवलोकन द्वारा सीखना। कि अवलोकन के माध्यम से हम कैसे सीख सकते हैं? जब हम किसी कार्य घटना को स्वयं अपनी आंखों से करते हुए देखते हैं, मतलब हम जब अपने कार्य को आंखों से करते हुए देखेंगे, अवलोकन करेंगे, कानों के बारे में सुनेंगे, जल्दी हम क्या सीख समझ आ जाती है, उसे हम सीख भी कहते हैं। तो अवलोकन का अधिगम में अति महत्वपूर्ण स्थान है। तो कोई भी नई चीज को सीखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे शिक्षार्थी को उस चीज का प्रत्यक्ष अवलोकन कराएं और इस प्रकार से वो सीखे। तीसरा देखिए, सूझ द्वारा सीखना। मतलब सीखने की प्रक्रिया सूझ द्वारा संपन्न होती है। इसमें व्यक्ति स्वयं के सूझबूझ प्रयासों से नई बातें को सीखता है। मतलब व्यक्ति अपने सूझबूझ के माध्यम से बातों को सीखता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से व्यक्ति अपनी सूझ के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से कार्य करने को सीखता है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में आपके लिए लाऊंगी और ये वीडियो आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों प्लीज आप मेरा सपोर्ट जरूर कीजिए। मैं नीलम वर्मा और आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊंगी और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।